अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ हैं जनाब सत्तार खान साहब, पाकिस्तान के माया नाज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बड़ा नाम। इमरान खान साहब, ये जो तहरीक अदम एतमाद आ गई है, मतलब एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल वे है। इमरान खान साहब आते और तादाद पूरी करते चले जाते। ये इतने दिन से, ये जो 14-15 दिन से 8 मार्च से जो है, ये मुल्क को एक लिम्बो में रखा हुआ है। ये क्यों ऐसा? कोई अनहोनी चीज़ हो रही है पाकिस्तान में क्या? आलमी साजिश, पैसा, खरीदो फरोख्त, सारे मिल गए, वो जज खरीद रहे हैं, वो ए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या हो रहा है? ये मीडिया में पैसा चला दिया है, ये वाले चैनल, ये गद्दार है, ये गद्दार गद्दार गद्दार। ये कहाँ बैठेगी डस्ट? जो ममालिक बहुत सारे मामलात में हमसे आगे जा चुके हैं, संभल चुके हैं, सुलझ गए हैं, हाँ हाँ, महज़ब याफ्ता हो गए हैं, या जिनको सलीका और शार आ गया, वहाँ पर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, उन्होंने कुछ ममालिक हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है। अब कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किस लिए होता है? वो चंद घंटों पे मुहित होता है या चंद दिनों में, कि जो फैसला ना ऐसे हुआ वो गए। अब आप उसको लिंगर ऑन जब करेंगे ना, लटकाते रहेंगे। हाँ। पाकिस्तान में एक है कि हम लोग समझते हैं पता नहीं लटकाने से हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। ये एक हमारी अप्रोच बन गई है कि कोई भी चीज़ हो ना, उसको लटका दो, डिले कर दो, शायद कुछ हो जाए। मेरा ख्याल है कि वो शायद कुछ हो जाए में ना उम्मीद पे होता है बंदा। अच्छा, ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है, सियासी तौर पे इसका क्या फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को कि भुट्टो की मिसाल और फिर आलमी साजिश, अब मेरे ख़िलाफ़ भी आलमी साजिश, खुद इन्हें सारी खारजा पॉलिसी। तो मतलब अगर देखें तो माजी के अंदर हक़ाइक़ तो हैं, उनका कंपैरिजन इस वक्त इस तरह से करना नहीं, ऐसा है कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो मैं अपने कुछ दोस्तों से मैंने कहा था, हाँ, मैंने कहा इमरान खान साहब के कोई सवा साल रह गए हैं, हुकूमत पूरी हो जाती। आइनी मुद्दत जो एक इंतखाबात के साथ जुड़ी होती है, एक ट्रांसफ़र अपार होता है, ठीक है, वो करने देते। बहरहाल अपोजिशन की अपनी मर्जी है, उन्होंने क्या देखा क्या सोचा कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया। अच्छा, उस दौरान में पिछले 16, 17, 18 दिन में हुकूमत बचाने के लिए, हर दौर की हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए, वो कहते हैं ना लोचा, हाँ, वो तलती रही है। अच्छा, ठीक है, लुच जिसे कहते हैं वो तलती रही है। लुच तलने का हक भी है कि यार हुकूमत कोई वैसे तो नहीं जाने देता। हाँ, सही है। लेकिन जिन सरहदों को पार किया इमरान खान साहब ने, वो मेरे जैसे बंदे के लिए भी हैरान कुन था। अच्छा, कि मुझे ऐसा लगा जैसे कुर्सी के साथ चिपकना, मेरे ख्याल में बाकी जो हुक्मरान गुजरे हैं वो भी शिद्दत होगी, लेकिन इनकी शिद्दत और डिग्री उससे बहुत ज़्यादा है। क्यों है? मतलब इतनी शिद्दत की वजह क्या है? मतलब परफॉर्मेंस आप इकोनॉमिक और ये वो बंदा उस पर इलेक्शन लड़ते हैं, और वो मैं देख रहा था न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आज़म है, वो 3 मिनट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस बता देते हैं। यहाँ पे 2-2 घंटे में जो है वो हमें पता नहीं लगता कि इमरान खान साहब कहना क्या चाह रहे हैं। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ये इमरान खान साहब माजी में बोलने से कतराते थे। हाँ। ये बोलते नहीं थे। अगर इनसे नाम भी पूछा जाता था कि आपका नाम, इत्तेफाक की बात अगर किसी ने पूछ लिया तो ये इमरान खान भी किस्तों में बताते थे, ये शायर से थे, ये बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। पता नहीं क्या हुआ, जब पॉलिटिक्स में आए हैं तो या किसी सियाने ने मशवरा दिया होगा, या फिर कहीं से ये होगा कि आपने बैकलॉग, इतने साल आप नहीं बोले, अब आपने बैकलॉग कवर करना है। तो इमरान खान साहब को सबसे बड़ी जो मसला है ना, वो बोलने का। तो बोले हैं, लेकिन क्या बोल इतना रहे हैं, क्या बोले? मैं सो चुका होता हूँ वो बोल रहे होते हैं। यार, कहने का मतलब है कि मैं सुनने का शौकीन हूँ। गुड लिसनर होता है ना, वो कुछ जांचता है, वो कुछ चीज़ों को परखता है, इसलिए गुड लिसनर होता है, वो बोलता कम है। लेकिन एक ही बात वो कितनी दफ़ा सुनेगा? अब अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब को शिद्दत के साथ लगाओ एक चीज़ के साथ है, वो है कि बोलते रहो। और बोलना जो होता है कि आप देखो कि जब आप अपोजिशन में होते हैं, आप मुख्तलिफ मॉडल्स पेश करते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि ये कुछ लोग इस दुनिया में हैं जो हुक्मरान बने और फिर कौमों की तकदीरें बदल दी। उसमें 2 हुक्मरानों की मैं बात करता हूँ, 2 ममालिक की, जिनका जिक्र अक्सर इमरान खान साहब करते रहे अपने। एक थे सिंगापुर के वज़ीर आज़म, एक मलेशिया के वज़ीर आज़म।
अनडाउटेडली उन्होंने वाकई अपनी कौम की तकदीर बदल दी। लेकिन वो सिंगापुर के वज़ीर आज़म हो या मलेशिया के वज़ीर आज़म हो, जाके हिस्ट्री निकाल के देख लें, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैरियर में कौम से खिताब हो, अदरवाइज़ उन्होंने कोई एक लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं किया जो मुसलसल इमरान खान साहब इस्तेमाल करते जा रहे हैं। मतलब जिन्होंने वाकई अपनी कौम की तकदीर बदल दी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। तो ये हर बात के अंदर मजहब को लाना, मतलब अमर बिल मारूफ, ठीक है, बीइंग ए मुस्लिम हमारा बिलीफ है, ठीक है, और मतलब हर सियासी मकसद के पीछे जो है वो फिर, और अब ये जो उन्होंने कहा है, कॉल दी है कि जनाब आज और कल जो है, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मौके के ऊपर लोग निकल आए, नौजवान जो है निकल आए कि इस बुराई को रोकें वो। क्यों सिद्दीकी लेकिन साहब, साथ ही कहते हैं जो पुरअमन सबसे रहे। बड़ा हुआ, मुझे हमदर्दी हुई थी मियाँ ये इमरान खान साहब से जब वोट ऑफ मियां नो इमरान कॉन्फिडेंस। खान, ये आपने नाम ही चेंज कर दिया है। गलत हो गया, आप भी तो मुझे सतार खान की बजाय इमरान खान कहना चाह रहे थे, आपने फिर सतार खान कहा। आप कहना इमरान आपके मुंह से निकला था, आपने फिर सतार खान कहा मुझे, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग क्यों होती है, आप ज़्यादा बोलते हो। स्लिप वो ऑफ कल टंग तो इमरान खान साहब की स्लिप ऑफ टंग थी जब उन्होंने स्पीच की, अमेरिका का नाम नहीं, एक ताकतवर मुल्क। आज उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जनाब अमेरिका, उस स्लिप ऑफ टंग किथे गई आज। यार वो स्लिप ऑफ confirm टंग हो इसीलिए गई। होती है कि आप कम अज कम बोलेंगे तो स्लिप ऑफ टंग भी कम, जुबान फिसलती बहुत कम फिसलती उसकी जो कम बोलता है। जो ज़्यादा बोलता रहे ना, वो जुबान फिसल, उसे खुद भी नहीं पता चलता तो कि आपके मैंने ख्याल में सुबह क्या कहा, दोपहर हाँ। को क्या कहा, शाम को क्या कहना यार, उसे खुद भी नहीं पता। अब भूल गया। अगर मैं बोलना शुरू करूँ, आप बोलना शुरू करें, आजमा के देख लें, आप सारा दिन बोलना शुरू कर दें, हाँ। आप देखेंगे आपको खुद भी पता चलेगा 4 बजे आपने क्या कहा था, 5 बजे क्या कहा, 6 बजे क्या कहा, 7 बजे क्या कहा। इसमें जो सबसे बड़ी बात थी ना, तो करीम अभी क्या सिद्दीकी नजर साहब, आ रहा है, कल क्या होगा? कल मुझे बहुत पहले लड़ाई, साजिश पे खौफनाक आने होगा। देना। मैं हाँ। असल में साजिश का बड़ी सदमा मरतबा मुझे पूछा हुआ। हाँ। साजिश का सदमा कैसे हुआ कि हुकूमत किसी की जा रही हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो या कोई भी हो, हाँ। अपनी हुकूमत बचाने के लिए कोई ना कोई आप हाँ, एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, कोई आप ये भी politically कोशिश ठीक करते हैं कि था, तो अवाम कुछ का ये, कुछ कोई वो। एक हिस्सा आपके साथ जुड़ जाए। हाँ। कोई बयानिया दे देंगे, कोई इस तरह की बात कर देंगे, जुड़ जाए। ये जो साजिश का एलिमेंट ये लेके आए इमरान खान, ये बहुत बिक रहा है यार। मैंने सारी जिंदगी, वो आज उन्होंने क्लेम किया केपी के अंदर इलेक्शन में, कहते देखा मैं कैसे उड़ा और दिया। नहीं वो शेख वो रशीद कहता है जनाब कि मैं उसकी और वजह है, हाँ। वो इंटायरली और वो हमारा इस वक्त मौजूद बहस नहीं है कि वो इलेक्शन में वो कैसे जीते, क्या हुआ, कौन कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे जिसकी वजह से वो जीत गए, हाँ। वो डिफरेंट है बिल्कुल, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये अब आप बना सकते हैं ना। इस वक्त मैं और आप बैठे हुए हैं, शामी कबाब मंगाए हैं, वो किसी वजह से डिले हो जाते हैं। हाँ। कोई साहब हमें मिलने आते हैं दोस्त, उसके साथ ही शामी कबाब आए थे, तो मैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर पर आ दूंगा कि यार आप आए हैं तो शामी कबाब भी आ गए। अब ये हुआ कि इलेक्शन जीत गए उसना। ये जो साजिश है जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने कर रहे हैं, मैंने सारी ज़िंदगी दस्तावेज़ात पे काम किया। मेरा ये हालात हाजरा पे मैं बहुत रेयर बोलता हूँ, मोस्टली मेरा फोकस होता है कि दस्तावेज़ात पे ये करूँ, डॉक्यूमेंट। अब ये जो Facts बहुत जिसको brutal साजिश का नाम दिया गया पहले दिन से कि ख़त है, अब वो ख़त है, उसका वजूद है, ये सवाल ये है। मेरे पास एक चीज़ है जो मेरे हक में जा रही है, लोग मेरा साथ देंगे, सारी कौम देगी, इतने परसेंट नहीं देगी कि इतने परसेंट, सारी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। क्या वजह है कि वो आप ख़त, पता नहीं किस वजह से आप वो ख़त दिखा नहीं रहे। आप ख़त का जिक्र कर रहे हैं, बार बार करी जा रहे हैं, वो ख़त किसने लिखा, किसको लिखा, वो लेटर वो हेड तो पैड आ किसका गया था। ना, आप ही की एम्बेसी के सफीर ने जो वायर भेजते हैं, अब एम्बेसी वो के उसने अपने भेज दिए यहाँ सफीर पे। ने, अब उसको देखें, किसी अमेरिकी मुल्क के साथ जो है उसका सारा कुछ, किसी डिप्लोमेट से बात हुई है, उसने कहा कि जी ये इस तरह से होगा। अब ये बात आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी सफारतकार चाहे आगे ने आपकी। वो लिखा। हाँ। अब पाकिस्तानी सफारतकार ने, इट इज़ द नॉर्म ऑफ द डे, अगर डिप्लोमेटिक सर्कल को जानते हैं लोग, डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स को आपको जानते पता हैं। है क्यों नहीं दिखाया? एक और भी खबर क्या? है, वो ये है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने इनको खत लिखा, उन्होंने कहा जी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है, और अगर आपने ये अफशा किया तो आपके चैलेंज हो गए तो 62(1)(f) के अंदर आप सादिक व अमीन भी नहीं रहेंगे। एक और बात बता दूं, हाँ।
मैं सारी ज़िंदगी डॉक्यूमेंट्स पे काम करता रहा हूँ। हाँ, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स जो है ना, हमें पता है हर एक चीज़ के ऊपर पाकिस्तान का कागज़ होता है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल और क्लासिफाइड लिखा जाता है। दुनिया में कहीं ये रवायत नहीं है, कॉन्फिडेंशियल और क्लासिफाइड सिर्फ उसी पे लिखा जाता है जो वाकई कॉन्फिडेंशियल और क्लासिफाइड होता है। यहाँ इनका बस नहीं चलता है हुकूमत पाकिस्तान का। नोटिफिकेशन के ऊपर मुझे डर लगता था एक ज़माने में अच्छा, कि कल खान नोटिफिकेशन साहब पे जो कह रहे हैं कि मेरे पास तुरब का पता है, मैं देखना खान क्या करेगा। वो कप्तान का का पता। प्लान है। आप मुझे लतीफ़ा सुना रहे हैं, मुझसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, मतलब वो देखिए मैं एक दावा करता हूँ, हाँ, आप एक दावा करते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ दावे चल रहे होते हैं। मेरी आपका आमना सामना हो गया, मेरा आपका मुकाबला है। आप भी दावा कर रहे होंगे, मैं भी दावा कर रहा हूँ। इमरान खान भी ऐन उस मुताबिक उस हिसाब से चल रहे हैं। मेरे पास तुरफ का कार्ड है। अब आप कह रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, मैं कौम को बताता हूँ कि मेरे पास ख़त है। ख़त के ज़रिए ये हुआ, मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। बात आप समझ लें, वरना कौम को कहाँ से पता चले। सही है, मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ तो वो चीज़, पब्लिक हो गई ना तो पब्लिक हो गई। अब जब वो चीज़ पब्लिक हो गई तो आप ख़त करके ऐसे दिखा सकते हैं कि जनाब ये किसी गैर, दूर से दिखाया तो था उन्होंने। वो कागज़ लपेटा हुआ कागज़ मैं दिखा दूं यार, इस वक्त मैं मेरे पास कागज़ नहीं है, मैं कागज़ निकालूं, मैं लहरा के वापस जेब में रख लूं, ये ख़त है, ये बाइडन ने लिखे। ये बाइडन ने लिखा। अब मुझे किसी ने पूछा कि खान साहब उस ख़त में क्या है, मैं ये इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं, ये घिस गए हैं, पिट गए हैं, मतलब हर चीज़ जो उसके अंदर हो गई भी है, तो फिर क्यों इस तरह का? आपके ख्याल में खान साहब को क्या करना चाहिए था? वो घुटने टेक देते? खान साहब का नहीं है मसला, मसला है लोगों का। मुझे इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं पूछूंगा। आपने ये दावा किया, आप ख़त का जिक्र कर रहे हैं, मैं ख़त देखना चाहता हूँ। आपके हक में जा रही है, मैं ढंढोरा पीट दूंगा उसका, आप ही के फ़ायदे में जाएगी ना। हाँ, बिल्कुल। अब ख़त लिख रहा है एक सफारतकार, पाकिस्तानी सफारतकार है, वो एक अमरीकी ऑफिशियल को मिल रहा है, उससे मिल के वो गेज कर रहा है कि ये अमरीकी ऑफिशियल हमारे बारे में असेसमेंट डेली बेसिस पे पूरी दुनिया में हो रही होती है। हर मुल्क का सफारत खाना यही काम कर रहा होता है। अब उसके बाद वो रिपोर्ट, पाकिस्तान का सफारतकार वो असेसमेंट रिपोर्ट दे रहा है, पाकिस्तानी मैं वहाँ पे लगा हूँ, मैं असेसमेंट रिपोर्ट दे रहा हूँ कि जनाब मैं उनसे मिला था, तो वो उनका ख्याल लगता ये है कि जो मुल्क में हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना। और यार उनका बंदा ख़त लिखे, कोई गैर मुल्की हो, चाहे उनकी हुकूमत में हुआ था, जैसे वो माइक हुआ था, मोलन ने लिखा का खत, और ये इस तरह की बात। ये इस तरह की बात है, या कोई गैर मुल्की इदारा है या बैनुल अक़वामी इदारा है, अगर वो अपने लेटर पैड पे ख़त लिखे लिखते हैं वैसे, ठीक है, वो ऐसा ख़त कभी नहीं लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे। अच्छा खान साहब, मैं और आप नहीं ये तस्लीम कर रहे हैं, ये अदालतों में तस्लीम करेंगे। आज अदालत के अंदर अनवर मंसूर खान और अजहर सदीक एडवोकेट, अनवर मंसूर खान साहब जो हैं वो तो अपना थे साबिक अटर्नी जनरल, इमरान खान साहब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, उसके अंदर भी उनके वकील हैं। तो उनके ज़रिए से आज एक पिटीशन दाखिल की थी कि यही आलमी साजिश है और ये बैक्ड बाय लोकल एलिमेंट, और उसका नतीजा ये अदम एतमाद की तहरीक है। उन्होंने उठा के बाहर फेंका, उन्होंने 69 का फिगर, मतलब 69 आर्टिकल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर नाम नहीं करते। कल को स्पीकर जो है आगे कोई भी रूलिंग देके चला जाता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है वो चलेंगी। स्पीकर तो पार्टी है ना, देखें स्पीकर किसी भी जमात का हो, एक बहरहाल एक बात ज़हन में रखें, आप लोग पता नहीं क्यों बात ज़हन में रखें, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पार्टी होता है। हाँ। मैं जितना मर्जी करूं मैं स्पीकर बन जाता हूं, मेरा ताल्लुक किसी जमात से है, उसके बाद मुझसे ये उम्मीद रखना कि मैं क्रूशियल मोमेंट में भी जाके इम्पार्शल रहूँगा, ये खाम ख्याली है यार। ये बहुत मुल्क जो आगे जा चुके हैं ना, जमहूरियत और सियासत में बहुत आगे जा चुके हैं, वहाँ मुमकिन है, पाकिस्तान जैसे ममालिक में नहीं मुमकिन। अब क्या है कि मैंने देखना है कि मेरी जमात है यार जिसने मुझे स्पीकर बनाया है यार, मुझे डंडी मारने का इतना तो हक है ना कि ख़ास मौके पे जाके मैं डंडी मार दूँ, तो डंडी लगेगी, ठीक है, वो डंडी लगेगी, वो नई बात नहीं होगी। इमरान खान साहब का ये था कि ये इस पीरियड में ग्रेसफुली एग्जिट होता है, ग्रेसफुल एग्जिट। मुझे चैनल में मैं हूँ, मुझे कहा जाता है खान साहब आप रुखसत ले लें, मैं समझता हूँ अगर मैं शोर मचाऊँगा तो मैं अपनी बेइज्जती है मेरी, मैं बड़े आराम से रहे हूँ। अब आप यहाँ पर आके एक स्टैंस कौम को बताना चाह रहे हैं,
जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप जिक्र करते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपने साथ मिलाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो राजा बाज़ार में चला गया था, वो ख़त वो ऐसे दिखा रहा था, वो कागज़ बना कर नहीं दिखा रहा था, वो ख़त ऐसे दिखा रहा था, और साथ वो हाथी भी कह रहा था। रिपब्लिकन का जो वो निशान जो है इंतखाबी निशान, वो हाथी है। और भुट्टो ने बार बार हाथी का जिक्र किया, उसने कहा हाथी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ओपन बात, उसकी एलिफेंट इन द रूम। वो भाई उनकी हुकूमत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सज़ाए मौत हो गई, फांसी चढ़ गया। और भाई आपके साथ तो कुछ आप कुछ किए बगैर किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं कि ये मैं बताना चाहता हूँ। शरीफ साहब ने जब ये हुआ ना, कैबिनेट में मीटिंग हुई और ख़त पेश किया गया, तो अरशद शरीफ साहब एयरवाई को मैं सुन रहा था, उन्होंने खबर दी कि जनाब जब काबीना के सामने ये आलमी साजिश का सारा ताना बाना रखा गया। यार इसका नाम बदल दो यार, आपकी मेहरबानी है। कई साजिश, आलमी साजिश, बैनुल-अक़वामी साजिश, मुल्की सतह पर साजिश, सूबाई सतह पर साजिश, ये कह रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साजिश, तहसील लेवल पे साजिश। मैं यहाँ पर खुदा की कसम, मेरे पास पैसे नहीं ना होंगे, मैंने चाय मंगवाई है, अमेरिका की साजिश, ठीक है, मैं भला कहूँगा इसको साजिश का नाम दे दूँ। मैं दफ्तर टाइम पे नहीं पहुँचा। बाद में जो है ना, वो मैं बता रहा था आपको, हाँ मैं दफ्तर नहीं पहुंच सका सर, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। नहीं, फिर मैं उसको साजिश का नाम दे दूं। जिम्मेदारी मेरी है, जो मेरे पे जिम्मेदारी आयद हुई है मुझे उसको निभाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं निभाने में नाकाम हो गया, वो सुन तो लेना। अरशद शरीफ साहब ने की खबर थी कि जब काबीना के अंदर इस आलमी साजिश का जिक्र किया गया और मंदरजात बताए गए, तो कई वफाकी वज़रा आपदीदा हो गए, रोने लगे। यार मेरी बात सुनो, आप जरा जेहन में लाओ। हाँ, मैं किसी की बेहुरमती नहीं, मैं किसी की बेहुरमती नहीं कर रहा, किसी की बेहुरमती नहीं कर रहा, लेकिन मजबूर होता ना बंदा बात करते हुए। पाकिस्तान में रहते हुए वो कौन सा ऐसा लम्हा आता है जब मेरी आंखों में आंसू रमा दमा हो जाए और उस बात पे रमा दमा हो जाए जो कौम का दुख हो। मुझे बताओ सही है, ये पाकिस्तान है यार, सारी ज़िंदगी हमने कैसे गुजारी है। लेकिन अगर होती भी, हकीकत में भी होती, तो क्या काबीना के अरकान को आपदीदा होना चाहिए था? यार मेरी बात सुनो, एक आपस की बात है। पूरी दुनिया में जो हुक्मरान होता है, हुकूमत होती है, काबीना होती है, वो बड़ी मजबूत दिल वाली होती है। वो ऐसे नहीं होती रोना पिटना डाला हुआ है कि जैसे बीवियाँ शौहरों के साथ लड़ें, शौहर बीवियों के साथ लड़ें, बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाए, रिश्तेदारों की आपस में लड़ाई हो जाए, महल्लेदारों की आपस में लड़ाई हो जाए, तो मजलूम बनने का शौक़ होता है। अब मजलूम बनने का पाकिस्तान में इतना हर एक को शौक़ है। इमरान खान साहब कल्ले को नहीं है, सबको, कि किसी तरीके से मैं सिम्पति गेन कर लूँ। अब इमरान खान साहब ने जो साजिश को कहा है, साजिश की वजह बताई, बुनियाद होनी चाहिए, उसका वजूद होना चाहिए। अच्छा, ये वो साजिश है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। वो तो ठीक है। अब जब जिस चीज़ का वजूद ही कोई नहीं है, बंदा हैरान होकर देख रहा होता है कि यार किस चीज़ को। सारा कैरियर इसके ऊपर है। पहले 2013 यार कैरियर होगा, 2013 का इलेक्शन हारे तो कहा जी मुनज़्ज़म। मुझे जो ज़्यादा सदमा हुआ ना, सदमा हुआ, साजिश हो गई यार। मुझे इस पे हुआ है, अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में सारे हुक्मरान, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो, वो कुछ ना कुछ करते हैं कि किसी तरीके से हुकूमत बच जाए। लेकिन जो इमरान खान साहब ने एक ऐसे मसले में पूरी कौम को डाल दिया, अगले 100 साल के लिए, 150 साल के लिए, 200 साल के लिए। चले कल आपको क्या लगता है कि इमरान खान जो है वो ग्रेसफुली आएंगे, जो हार जाते हैं, उनके तेवर हैं, ऐसे मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे और कहेंगे मैं आज से ऑपोजिशन में बैठा हूँ, चलें आज पे तनकीद यार करूंगा। उनके तेवर हैं, जरा आप आए और आके जरा मुल्क चला के दिखाएं। सिद्दीकी साहब हमारी भी सुन लेना, उनके जो तेवर हैं, जो उनका स्टाइल है, जो अब तक गुफ्तगू फरमाते रहे हैं, मुझे लगता है कल वो कहीं पार्लियामेंट में स्पीकर के सामने ना खड़े हो जाएं, किसी ऐसी जगह पे ना खड़े हो जाए कि मैं देखता हूँ कौन वोट डालेगा मेरे खिलाफ, मैं आज मेरी लाश पे से गुजरना होगा। यार एक आपने ग्रेसफुली, यार समझ नहीं आती, आप वज़ीर आज़म बन गए। वज़ीर आज़म बनने का शौक़ हर एक को होता है, वज़ीर आज़म बन के उस ओहदे को निभाना बहुत कम लोगों को आता है। चलें, बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही हो। और खान साहब ग्रेसफुली अपनी शिकस्त तस्लीम करें और हाथ में लाएँ। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चलें देखते हैं जी कल क्या होता है। शायराए दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।